अड्डे पर आज शाम हुए धमाकों के बाद शहर में अफरा तफरी का माहौल है। धमाकों में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन काबुल धमाकों के बाद एक आपात बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि अफगानिस्तान में हालात बहुत ही ज्यादा खराब। आज शाम काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक आत्मघाती हमला समेत कम से कम 2 धमाके हुए हैं, जिनमें कम से कम 11 लोगों की हुई मौत और कई अन्य घायल। काबुल एयरपोर्ट के पास बैरन होटल में भी हुआ धमाके के वक्त एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में वो लोग मौजूद थे जो विमानों के जरिए काबुल छोड़कर चले जाना चाहते थे। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमित 607 मरीजों की मौत। एक दिन में आए 46,164 नए कोरोना संक्रमण के केस। कोरोना वायरस की वजह से करीब 1.5 साल तक स्कूल बंद रहे, लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद देश के कई राज्यों में स्कूल खुलने लगे हैं। यहाँ गुजरात में 2 सितंबर से 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के स्कूल 2 शिफ्ट में खोले जा चुके हैं। पहले से 5वीं तक के बच्चों के स्कूल भी 1 सितंबर से खोले जाने की योजना है। लेकिन पूरे कोरोना काल के दौरान बच्चों के स्कूल बंद होने का उन पर क्या असर पड़ा, खासतौर से ग्रामीण इलाकों के बच्चों को क्या क्या झेलना पड़ा, इसी की बात आज कवर स्टोरी में। 17 महीने यानी करीब 1.5 साल, इतना वक्त बीत चुका है जब से भारत में छोटे बच्चे स्कूल नहीं गए। भारत उन कुछ देशों में से है जहां कोविड महामारी से बचाव के लिए लगे लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से छोटे बच्चे लगातार घर पर ही रहे। यूनिसेफ का आकलन है कि इससे भारत में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल जाने वाले करीब 25 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए। अब जब कुछ राज्यों में स्कूल धीरे धीरे खोले जाने लगे हैं तो ये समझना जरूरी है कि पिछले 1.5 साल से घर में रहने का बच्चों पर क्या असर पड़ा है और उन्हें स्कूल लौटने पर किन चुनौतियों का सामना करना होगा। झारखंड के लातेहार जिले का डुम्बी गांव और उसका बंद पड़ा प्राइमरी स्कूल। वो क्या बना हुआ है? अंदर धूल से भरे बेंच और ऊंचे नीचे फर्श पर जगह जगह जमा पानी। कोविड की वजह से जब 1.5 साल पहले ये स्कूल बंद हुआ तब राधिका दूसरी क्लास में थी। क्या क्या पढ़ाते थे? ABCD, फिर क ख, फिर गिनती, फिर मंत्र, फिर अंग्रेजी, हिंदी सब पढ़ाते थे। सबसे अच्छा क्या लगता था? क ख, ABCD। पहचानी? प। बताओ प के बाद क्या आता है? शिक्षा के अधिकार कानून के छोटे बच्चों को फेल ना करने के प्रावधान के तहत अब राधिका चौथी में प्रमोट कर दी गई है, पर ना अक्षर पढ़ पाती है ना ठीक से कुछ बोल पाती है। गांव में मोबाइल और टीवी की सुविधा नहीं है। यहाँ कोई ऑनलाइन क्लास नहीं चलती। अर्थशास्त्री जॉन ड्रेस डुम्बी गांव समेत 9 राज्यों में करीब 1500 बच्चों की शिक्षा का स्तर जांचने के लिए सर्वे कर रही हैं। बड़ी क्लास में पहुंचने तक आप पढ़ना लिखना सीख चुके होते हैं। आप थोड़ा पिछड़ भी जाएं तो आगे बढ़ना जारी रख सकते हैं, खुद को और शिक्षित बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मूल पढ़ाई ही नहीं कर पाए हैं और आपको क्लास में आगे बढ़ा दिया गया है तो आप बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। ये स्कूल ही छोड़ देने जैसी हालत पैदा कर सकता है। राधिका के गांव में कुछ बच्चे ट्यूशन जाते रहे हैं, जैसे राधिका का भाई विष्णु, पर माँ बाप के पास उसकी 5 बहनों की ट्यूशन पर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं। तो बहुत चुप रहने वाली राधिका को रंग देकर मैंने पूछा तो राधिका कि बीते 1.5 साल में सबसे ज्यादा क्या याद आया। आधे घंटे बाद कागज पर गमले में एक फूल बना था। राधिका ने कहा उसे कुछ और बनाना ही नहीं आता। और क्या बनाना सीखा फूल के अलावा? उसके अलावा बस फूल ही अभी सीखा? झारखंड के दलित आदिवासी गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक कॉलोनी में हिमानी के घर की दीवार पर पुराने होते उसके मेडल हैं। दूसरी क्लास में उसने टॉप किया था। अब वो भी चौथी क्लास में है, पर घर में किताबें ही नहीं बची हैं। कुछ एक कॉपियों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। पापा गंदा पसंद नहीं है तो कॉपी रखी थी एक बार, तो हम चले गए थे।
वहाँ वॉशरूम करना है तो पापा ने सारी भेज दी कबाड़ी वाले को। पूरे वाक्य लिख पाने वाली हिमानी अब शब्द अटक अटक कर पढ़ पाती है। उसके सरकारी स्कूल में कोई ऑनलाइन क्लास नहीं हुई, पर कॉलोनी में कुछ छात्र वॉलंटियर्स आते रहे जिनकी मदद से हिमानी थोड़ा बहुत पढ़ पाई। ले ए पर पैर मत। उसे भी कोरा कागज और रंग देते हैं और पूछते हैं कि सबसे ज्यादा क्या याद आया, तो कहती है स्कूल जाना, लेकिन चित्र में उसे घर बनाना ही आता है। स्कूल खुल जाए बस। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में पृथ्वीरा का 1.5 साल बहुत अलग बीता। उसके पास शिक्षित माँ का पूरा समय था और प्राइवेट स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई। 7 साल की उम्र में बड़ों जैसी बातें करती है। I demand that this lockdown opens. आत्मविश्वास से भरपूर पृथ्वीरा स्कूल के अलावा हुला हुप डांस और स्पेनिश भाषा भी सीख रही है। फिर भी एक कमी खलती रही। मेरे पास एक वो डॉल थी और वो उसके नाम मुझे नहीं याद आ रही है। उसका नाम कुछ सिंथिया था कुछ, और मैं उसके साथ खेलती थी क्योंकि मेरे दोस्त नहीं आते थे। मैं उसके साथ खेलती थी क्योंकि वो बोल सकती थी। जब मैंने बोला हेलो, उसने बोला हेलो। जब उसे स्क्रैप बुक दी तो उसने अपनी और अपनी टीचर की बाहें फैलाए ड्राइंग बनाई। वो अपनी टीचर को गले लगाना चाहती है। इन सभी चित्रों को लेकर हम संयुक्ता सुब्रमण्यन के पास पहुंचे। संयुक्ता लंबे समय से छोटे बच्चों की शिक्षा पर काम कर रही हैं। पिछले 1.5 साल में इन बच्चियों के सीखने समझने के अलग अलग स्तर को वो एक चुनौती बताती हैं। हमारे बच्चे इस चीज़ से वंचित रहे हैं। अपने मतलब हम उम्र बच्चों के साथ खेलना या पढ़ना दोनों ही नहीं रहा ना इतने महीनों में। तो अगर टीचर ये देखे, ये सब गेम्स जो हम खेलेंगे साथ में शुरुआत में, उनके थ्रू ये भी पता चल सकता है कि बच्चे कैसे हैं। ये भी पता चलेगा कि घर पे क्या हुआ 1.5 साल के दौरान, और बच्चों के पढ़ने का स्तर क्या है। तो वहाँ से शुरू करें जहाँ पर बच्चे हैं, और मुझे लगता है कि वो क्लास के अंदर वाले सिलेबस को थोड़े टाइम के लिए साइड में रखना होगा। इन बच्चों के अनुभव और ज़रूरतें चाहे जितनी अलग हों, इनकी जिद एक ही है कि बस अब स्कूल खुल जाएं। हालांकि एक तरफ जानकार कोरोना की तीसरी वेव की आशंका भी जता रहे हैं, और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई की चिंता अब भी अभिभावकों को सता रही है।